हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज अपन देखने वाले हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक आप सब जानते होंगे कि जितनी भी सेल्स हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हैं, तो अपन बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक है वो अल्प विकसित होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें डेवलप्ड टाइप का केंद्रक पाया जाता है। आज अपन देखने वाले हैं केंद्रक के बारे में। तो देखिए, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, आप देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, केंद्रक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं केंद्रक की खोज की। तो केंद्रक की जो खोज है वो 1831 में यानी 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि जो केंद्रक की या न्यूक्लियस की डिस्कवरी की अपन बात करें तो वो किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। अब अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की। तो देखिए, जो केंद्रक है वो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें तो अल्प विकसित पाया जाता है, यानी वेल डेवलप टाइप का नहीं पाया जाता। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें जो केंद्रक है वो डेवलप्ड टाइप का पाया जाता है। ठीक है, दो बातें आपको यहाँ से याद होगी। अब आप देखो, नॉर्मली अपन बात करें तो एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोशिकाएं हैं उनमें एक से ज्यादा केंद्रक भी हो जाता है, यानी जब एक से ज्यादा केंद्रक हो जाता है तो उस वाली स्टेज को अपन बोल देते हैं सिनेसियम। यानी जब सेल में एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं तो इस स्टेज को बोला जाता है सिनेसियम। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, अपन बात करेंगे कि जो एक सेल में ज्यादा न्यूक्लियस अगर पाए जाते हैं तो वो कौन सी कंडीशन होती है, आगे अपन देखेंगे। अब अपन देखते हैं पादप कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होने की जो अवस्था है उसको बोला जाता है सिनोसिटिक। यानी ये जो मैंने सिनेसियम आपको बताया था ये जंतु कोशिकाओं में थी, ये वाली है वो है सिनोसिटिक। यानी जब जंतु कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है तो उसको तो बोला जाता है सिनेसियम। लेकिन पादप कोशिकाओं में जब केंद्रक की उपस्थिति है वो अधिक हो जाती है या ज्यादा हो जाती है तो उस वाली स्टेज को बोला जाता है सिनोसिटिक। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस याद रखना है कि सिनोसिटिक और सिनोसियम जो स्टेज है वो क्या होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो केंद्रक है उसकी स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना अपन देखते हैं। देखो, केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। आप सबको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसमें, जिसकी बाहर वाली जो झिल्ली है उसको बाह्य झिल्ली, लेकिन जो अंदर वाली झिल्ली है उसको अंतर झिल्ली या आंतरिक झिल्ली बोला जाता है। अगर बात करें अपन इंग्लिश में तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको तो क्या बोला जाता है, आउटर मेम्ब्रेन, यानी जो आउटसाइड में है, और जो इनर की साइड में है, अंदर की साइड में, उसको बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों झिल्लियां हैं यानी दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में, उनके मिड में क्या होता है, एक स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, यानी कोई भी द्रव उसमें भरा हुआ रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोस्फीयर। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोस्फीयर। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की जो इंटरनल मेम्ब्रेन और जो आउटरनल मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो लिक्विड होता है उसको क्या बोला जाता है, तो आप बताओगे कि उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोस्फीयर। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केंद्रक झिल्ली छिद्र युक्त होती है, यानी इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, अर्थात इसमें कहीं कहीं पर छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोपोर कहा जाता है। यानी उनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोपोर। यानी जो छिद्र होते हैं, जो पोर होते हैं, उनको न्यूक्लियोपोर बोला जाता है। ठीक है, केंद्रक में उपस्थित द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो केंद्रक है उसमें जो उपस्थित लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आप मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनको पता लग जाए कि जितने भी सेल ऑर्गन में पढ़ा रही हूँ, ताकि वो भी पढ़ पाए, उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो पाए। ठीक है, आगे देखो, इस द्रव में डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होती है। यानी जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का जो द्रव मटेरियल है उसमें जो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट उसमें होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं केंद्रक में गहरे काले रंग की संरचना होती है। यानी जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, उसमें गहरे काले रंग की स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोला जाता है, केंद्रिका बोला जाता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं केंद्रिका के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, केंद्रिका क्या होती है, जो केंद्रिका की खोज की अपन बात करें तो केंद्रिका की जो खोज है वो फोंटाना जो नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। अब जो केंद्रिका है वो अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है।
ठीक है। देखो जो फर्स्ट पार्ट है केंद्रिका का वो है ग्रैनुलर प्रोटीन। तो ग्रैनुलर प्रोटीन क्या होता है, ये केंद्रिका का कणिका युक्त भाग होता है, यानी जो जिसमें कणिका युक्त मटेरियल पाया जाता है उसको कणिका युक्त भाग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, एग्रेनुलर प्रोटीन, इसको क्या बोला जाता है, कणिका विहीन। फिर है तंतु संरचनाएं। तंतु संरचनाएं क्या होती हैं, ये पतली रेशेदार संरचनाएं होती हैं जो केंद्रिका में बिखरी हुई होती हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके फंक्शन के, यानी केंद्रिका का जो फंक्शन है वो देखते हैं। केंद्रिका के अंदर अधिकांश जो आरएनए है वो राइबोसोम्स का निर्माण करता है, जिसमें जो आरएनए है वो राइबोसोम के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन है वो करता है। अब अपन देखते हैं, ये तो किसके फंक्शन हो गए थे, केंद्रिका के। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन या केंद्रक के फंक्शन। देखो केंद्रक कोशिका है, केंद्रक जो है वो कोशिका को आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, यानी इसको कंट्रोल करता है। अर्थात कोशिका जब आकार में वृद्धि करती है तो केंद्रक कोशिका को नियंत्रित नहीं कर पाता। केंद्रक नियंत्रण के लिए कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, कोशिका विभाजन। यानी जो सेंटर में केंद्रक पाया जाता है तो ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके जो कंट्रोल है वो ये नहीं कर पाती और उसमें क्या हो जाती है, जो सेल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, उसको ही क्या बोला जाता है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन, ठीक है। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।